नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संघता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। मैं पंडित विजयेंदु सारस्वत अनंत हरि गोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र विजेता। तो ये तब वर्तमान सरसंघ चालक पूज्य मोहन राव भागवत को सरकारी वाह नियुक्त किया गया और इस प्रकार से जो है सुदर्शन जी, जिनका नाम कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन, जिनको हम संघ की भाषा में श्रद्धेय सुदर्शन कहते हैं, 2009 में अपने खराब स्वास्थ्य के कारण स्वेच्छा से इन्होंने पूज्य मोहन राव भागवत को सरसंघ चालक के पद पर नियुक्त किया। इनका जन्म रायपुर में छत्तीसगढ़ में हुआ था। एक कन्नड़ भाषी परिवार में पैदा हुए और जबलपुर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने दूरसंचार में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि प्राप्त की और 16 जनवरी 2009 में मेरठ विश्वविद्यालय से इनको मानद डॉक्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि से विभूषित किया गया और ये अपने कार्यकाल में सरसंघ चालक का दायित्व संभालते रहे और फिर 2009 में श्री भागवत जी को सरसंघ चालक नियुक्त किया गया। श्री मोहन मधुकर राव जी भागवत ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चांदपुर के निवासी थे। इनका जन्म 1951 में 11 सितंबर को हुआ। ये पंजाब राव कृषि विद्यापीठ से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भागवत जी का पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ था। इनके पिताजी कुछ समय गुजरात के प्रांत प्रचारक रहे। आदरणीय भागवत जी ने आपातकाल में कार्य किया और प्रचारक के रूप में सफलता के साथ कार्य किया। आपातकाल में भूमिगत रहकर इन्होंने संघ के कार्य को मजबूत किया और फिर इनको अंकोला का प्रचारक नियुक्त किया गया। सन 1991 में विदर्भ के ये प्रांत प्रचारक और 1989 में अखिल भारतीय सह शारीरिक प्रमुख का दायित्व निर्वाह किया और
1999 तक अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के दायित्व का निर्वाह करते रहे। फिर अखिल भारतीय प्रमुख के रूप में कार्य किया, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के रूप में कार्य किया और 2000 में से साद्री जी ने अपने स्वास्थ्य के कारण जब पदमुक्त होने की कामना की, तब इनको सरकार्यवाह का दायित्व दिया गया और 22 मार्च 2009 में इनको संघ का सरसंघ चालक का दायित्व सौंपा गया और तब से इस दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रही हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सरसंघ चालकों के विषय में पूर्ण रूप से आपको बताया। अब मैं संघ के कुछ अनुसांगिक संगठनों के विषय में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले भारतीय शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, जो शिशु माने छोटे छोटे बच्चों के शिक्षण का कार्य देखती है, ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। विद्या भारती, ये 6 से लेकर और इंटर तक के विद्यार्थियों के शिक्षा का कार्य देखती है और ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। विद्याश्री, ये बालिकाओं की शिक्षा को देखती है और ये इसमें भी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। भारतीय मजदूर संघ, जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो बंबई के कम्युनिस्टों ने मिल में हड़ताल करा दी थी और उनका नारा था, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। उसके जवाब में माननीय दंतो पंडित ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, जो संघ के प्रचारक थे। और इन्होंने नारा दिया, हन के करेंगे काम और काम के लेंगे वाजिब दाम। इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई और आज भारतीय मजदूर संघ भारत के प्रमुख मजदूर यूनियनों में से एक है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और ये बहुत ही प्रतिष्ठित अनुसांगिक संगठन है। इसके ही नेतृत्व में राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया गया और आज ये सफलता को प्राप्त कर रहा है। संस्कार भारती सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करती है। इसी प्रकार से संस्कृत भारती पूरे देश में संस्कृत विद्या का प्रचार और प्रसार करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के मध्य में कार्य करती है। बजरंग दल जो है, ये राम जन्मभूमि के समय में इसका गठन किया गया और युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसका गठन किया गया। हिंदू जागरण मंच राजनीतिक उद्देश्य से, जो डायरेक्ट राजनीति में न जा सके, प्रच्छन्न रूप से राजनीति से संबद्ध रहे, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंदू जागरण मंच का गठन किया गया। हिंदू मोन्नानी दक्षिण में केरल में इसका गठन किया गया, जो राजनीतिक होते हुए भी गैर राजनीतिक है। मातृछाया, पहले ईसाई लोग हिंदुओं के छोड़े हुए बच्चों को अपनाते थे और उनको मिशनरी के रूप में आगे बढ़ाते थे। इस कवि को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मातृछाया नाम का संगठन गठित किया। इसका कार्यालय दिल्ली में है और ये अपने ठीक रूप से कार्य कर रहा है। भारत विकास परिषद एक अनुसांगिक संगठन है और अपने अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ का नया वर्जन है, ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके विषय में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। भारतीय दीनदयाल शोध संस्थान, ये शोध के कार्य को आगे बढ़ा रहा है और अपने में अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। विश्व संवाद केंद्र, ये मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है और अनेक प्रकार की सूचनाओं को देने का कार्य कर रहा है। सहकार भारती कोऑपरेटिव के रूप में ये एक संगठन प्रतिष्ठित है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। अधिवक्ता संघ, ये वकीलों के मध्य में अच्छे प्रकार से कार्य कर रहा है और सफलता के साथ कार्य कर रहा है, इसलिए इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। और
हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ भारत के बाहर माने फिजी, गायना, ब्रिटेन आदि देशों में ये कार्य कर रहा है और सफलता के साथ कार्य कर रहा है, नए रूपों में कार्य कर रहा है, हिंदुओं के विषय को उठा रहा है और हिंदुओं की एकता को ठीक प्रकार से प्रतिष्ठित कर रहा है। अब आपका आता है विवेकानंद शिलान्यास स्मारक केंद्र। ये केरल में कन्याकुमारी के अंदर बहुत ठीक प्रकार से काम कर रहा है और अपने लक्ष्य के वो मजबूती के साथ कर रहा है और यहाँ पर विवेकानंद शिलान्यास केंद्र के अंतर्गत वेद विद्यालयों का कार्य ढंग से हो रहा है। अनेक जगहों पर संघ विभिन्न प्रकार के वेद विद्यालयों का संचालन कर रहा है, जिसके माध्यम से परंपरागत वेद पाठी तैयार हो रहे हैं। उपदेशकों का भी कार्य हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र में कथावाचक भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे अनेक संगठन हैं जिसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। और अब मैं आपको कुछ शाखाओं के विषय में बता रहा हूं। वृद्धों के लिए सायंकालीन शाखाओं का कार्य हो रहा है। जो दिन नहीं जा सकते, अपने नहीं जा सकते, वो सायंकाल शाखा में शामिल हो सकते हैं। आईटी मिलन शाखा, ये बड़े बड़े प्रायोगिक नगरों में मीडिया के माध्यम से शाखाएं लगती हैं और इनमें प्रार्थनाएं होती हैं, ध्वज प्रणाम होता है और जो शाखा नहीं जा सकते घर में शामिल हो सकते हैं। उनको प्रिंट तैयार करके प्रार्थना का दिया जाता है। जो नहीं कर पाते उनको रोमन इंग्लिश में टाइप करके दिया जाता है, वो इस प्रार्थना को कर सकते हैं। इस प्रकार से इस संघ का नया शाखा का रूप है और भी नए अनेक प्रकार से संघ प्रतिष्ठित हो रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी मुझे भी नहीं है। इस प्रकार से संघ अपने नाना प्रकार के रूपों में प्रतिष्ठित हो रहा है। इस प्रकार से संघ बहुत से कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जैसे जो पूज्य डॉक्टर ने कहा था कि संघ प्रत्यक्ष कुछ नहीं करेगा, केवल हिंदू समाज के संगठन को सुदृढ़ करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा, वो हर क्षेत्र में अपना कार्य करेगा। उनके इस वाक्य को प्रायोगिक धरातल पर सिद्ध कर रहा है। इस प्रकार से मैंने आपके सम्मुख संघ की बात बताई। हमारे घोष 1927 में कुछ हिंदूवादी सेना प्रमुखों के द्वारा माने सेना के जानकारों के द्वारा घोष का प्रारंभ हुआ। घोष का शिक्षण दिया गया और धीरे धीरे अनेक राग रागिनियों का इसमें समावेश किया गया और अब आज के टाइम में घोष पृथक रूप से कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के खेल, सूर्य संस्कार, योग व्यायाम और दंड योग, नातिष्ठ योग, आसन इत्यादि प्रकार के खेलों का समावेश होता है। कुछ खेल बैठक के होते हैं, कुछ दौड़ के होते हैं, कुछ मंडल में गोलाई में खड़े होकर के होते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के खेलों का समावेश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्री संघ अनेक रूपों में अनेक पद्धतियों से अपने कार्य को विस्तार दे रहा है। आज की डेट में संघ बहुत सा अपना कार्य करता जा रहा है और ये मैंने आपको संघ के पूर्व की स्थितियों के विषय में बताया, वर्तमान स्थिति में बताया, संघ के संगठन के विषय में बताया और संरचना के विषय में बताया, सरसंघ चालकों के विषय में बताया, अनुसांगिक संगठनों के विषय में बताया। मैंने आपको अपनी ज्ञान और विवेक के अनुसार संघ की कथा का पूर्ण रूप से वाचन किया, आपको बताया और अब मैं यही कह सकता हूं, द्वैत शून्य ख्रीष्टवाईसा कहूं कथाचित धरि गौरीसा राष्ट्रयज्ञ संतय पारा मई बरन्यू निज मति अनुसारा
कहाँ लगी कहूँ संघ कई करुणी, संज्ञू सकहीं न संघ गुण बरुनी। मई बंदौ दुरजन चितलाई, साहस वदन सम करहीं बुराई। कवि के एकौ गुण नहीं भाई, कहूँ सत्य दुई भुजा उठाई। इतने माजे करिहं शंका, मुझसे मरी न सठ अति बंका। इस प्रकार से मैं यही कह सकता हूँ कि संघ का कार्य निरंतर आगे बढ़े, उन्नति को प्राप्त हो और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, यही मेरी कामना है। और संघ के स्वयंसेवक के रूप में यही मेरी इच्छा भी है। अंत में मैं यही कहता हूँ, हिंदू राष्ट्रो विजयताम।